बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर साद और वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग प्रोटोकॉल में। हमारी आज की वीडियो नए फार्मर के लिए पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के हवाला से 10 पॉइंट्स के ऊपर मुनहसिर होगी कि जिन पर इंशाल्लाह अमल करके आप अपने फार्मिंग के कारोबार के अंदर मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी कारोबार के अंदर मुनाफा या नुकसान ये कुदरत की तरफ से होता है, लेकिन इंशाल्लाह 10 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जिनको आप अगर जहन में रखेंगे तो नुकसान होने का खतरा कम से कम होगा। बिना तखीर अपने टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नकद सरमाया का जायजा लेना है कि आपके पास इस टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट है कि जिससे आप अपना पोल्ट्री का कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट की वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी, उससे आप आइडिया लगाएं कि क्या इतनी इन्वेस्टमेंट मेरे पास है कि मैं नकद से अपना कारोबार शुरू कर सकूं। इसके बाद पोल्ट्री के कारोबार का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हैचरीज कहाँ पर मौजूद हैं, ब्रोकर्स के क्या कॉन्टैक्ट नंबर हैं, फीड हमने कहाँ से परचेज करनी है, किस चूज़े को कौन सी फीड डालनी है। तमाम इल्म जो है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो आपको किसी किस्म की मोहताजी का सामना ना करना पड़े। और इसके बाद जो तीसरा और अहम तरीन पॉइंट है वो है आपका जो फीड और मेडिसिन आपने ख़रीदनी है वो नकद माल के ऊपर ख़रीदनी है। क्योंकि जब आप इसमें उधार वाला काम शुरू करेंगे या लीज़ पर लेंगे तो वही जो आपने मुनाफा कमाना है आगे 40 दिन बाद या 50 दिन बाद, वही आपका मुनाफा उसमें से 20 या 25% तक वो ब्रोकर ले जाएंगे जिन्होंने आपको फीड सप्लाई करवाई होगी। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि जब आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो अपना शेड तामीर ना करें, कोई रेंट पर शेड लेकर अपने कारोबार का आगाज़ करें। क्योंकि हर कारोबार हर बंदा नहीं कर सकता। आपको 1 या 2 फ्लॉक डालने के बाद आइडिया हो जाएगा कि मैं इस काम को आगे लेकर चल सकता हूँ या नहीं चल सकता। तो अगर आपका शेड रेंट पर होगा तो आपको इसके पैसे कॉस्ट के नहीं पड़ेंगे। और जब आपने रेंट वाला शेड लेना है तो आपने इलाका पहले सेलेक्ट करना है कि मैं किस इलाके के अंदर कारोबार करूं कि जहां पर मुझे अच्छे रेट्स मिलें, जहां पर मेरा चूज़ा सेल हो जब, तो मुझे किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। अगर हम जनरल बात करें तो हमारे जो पिंडी वाली साइड और सियालकोट वाली साइड है, इस सारी की तरफ तकरीबन रेट अच्छा होता है और इस साइड पे फार्म्स काफ़ी हैं, तो उस हिसाब से हमें रेट अच्छा मिल जाता है और फार्मर हजरात काफ़ी खुश होते हैं जब उनका चूज़ा सेल होता है। तो लाजमी इस बात को ज़ेरे गौर रखें कि किन इलाकों के अंदर रेट अच्छा मिलता है। और इसके साथ साथ फार्म जब भी आपने रेंट के लिए लेना है तो फार्म की आपने रसाई चेक करनी है कि क्या मेन रोड तक इसकी असेस है या नहीं। क्योंकि जब हैचरी वाला चूज़ा छोड़ने आएगा या ब्रोकर हजरात चूज़ा अपना उठाने आएंगे तैयार माल, तो वो लाजमी इस बात को जहन में रखेंगे कि क्या इनका फार्म रोड के ऊपर है, इनके फार्म तक हम आसानी से पहुँच सकते हैं या नहीं। और उस हिसाब से आपको रेट भी ज़्यादा मिल सकता है। और इसके साथ साथ फार्म की बिजली, फार्म का पानी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जब भी आप रेंट पर शेड लेते हैं। और 7वें नंबर पर अगर बात करें तो चूज़े की क्वालिटी और चूज़े की जो आपने परचेजिंग करनी है, सबसे पहला काम जो है वो बेहतरीन करें। हमेशा अच्छी क्वालिटी वाला चूज़ा लें, खा आपको 1 से 2 रुपये महंगे भी पे करने पड़ें, लेकिन अगर आपके चूज़े की क्वालिटी अच्छी आएगी तो यही चूज़ा आपको फ्यूचर में जाके एक अच्छा वज़न हासिल करके अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। इसके बाद आपकी मेहनत और लगन उस काम के साथ शो करनी पड़ती है कि जब आप 1000 या 2000 चूज़े से काम अपना शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपना काम जो है वो खुद करें, या अगर आपने मुलाजिम रखना भी है या कोई मुलाजिम आपने रखा हुआ है तो ऐसा बंदा वो ढूंढें जो पहले से ट्रेंड हो, जिसने पहले से पोल्ट्री के अंदर काम किया हो, जिसको पता हो कि मैंने इस फ्लॉक को कैसे संभालना है, फीडिंग, इसकी ड्रिंकिंग, मेडिसिन कैसे कैसे चलानी है। और जब आप खुद काम के अंदर इंटरेस्ट लेंगे तो आप फिर उस बंदे को आगे समझा भी सकेंगे, उसको डांट भी सकेंगे। और क्योंकि मेहनत के बाद ही सारे फल मिलते हैं, तो आप भी अगर इस काम को मेहनत से करेंगे, अपना जी लगा के करेंगे, तो अल्लाह पाक किसी का भी मेहनत का फल नहीं रखते, तो इंशाल्लाह वो किसी ना किसी सूरत में आपको उस मेहनत का रिवार्ड मिल जाएगा। और आखिर में मैनेजमेंट जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि अपने फार्म पर लाइट का बंदोबस्त, पानी का, इन सारी चीज़ों की जो मैनेजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है कि अपने फार्म की मैनेजमेंट बहुत अच्छी रखें। याद रखें कि ये पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के हवाला से 10 बुनियादी मेन पॉइंट्स थे। अगर आप इनको ज़ेरे बहस लाएंगे, ज़ेरे गौर लाएंगे, अपना कारोबार शुरू करने से पहले इनके मुतालिक सोच लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको अपने कारोबार के अंदर नुकसान होने का ख़तरा कम से कम रहेगा। बाकी हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आपके कारोबार के अंदर कामयाब करें। आगे छोटे चूज़े का सीज़न आ रहा है जनवरी से। तमाम जो नए फार्मर हजरात या पुराने फार्मर हजरात जो एक दिन वाले चूज़े की फार्मिंग करेंगे, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को कामयाब करें। आप सब दोस्तों की जो मेहनत है उसको अल्लाह पाक रंग लाएँ आपके घर के लिए, आपके लिए ये एक रहमत का बायस
बाइस बने। तो आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा और नए व्यूवर से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस के अंदर अपना सरमाया लगाना चाह रहे हैं, ताकि उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।